करते हैं, क्योंकि खजाना खाली है या भरा हुआ है ये अंदाजा तब लगता है जब वजीर खजाना की तरफ से बजट की अनाउंसमेंट्स की जाती है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के जाविये से हम बजट को देखते हैं तो पिछले कई सालों से मरकज की तरफ से बजट पेश किया जाता है, मरकजी वजीर की तरफ से बजट पेश किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी असेंबली नहीं है। और कल जब वजीर खजाना ने खजाने का दरवाजा खोला तो पता लगा कि जम्मू कश्मीर के लिए इंटरिम बजट जो आर्जी बजट है उसके लिए एक मुख्सस रकम की गई है। और फिर खाके को पेश करते हुए यह भी कहा गया कि न सिर्फ मरकजी हुकूमत की तरफ से ताउन किया जा रहा है बल्कि खजाने में और भी पैसा जो है वो आ रहा है और वो सरमायाकारी के जरिए से आ रहा है। सरकार की जानिब से इस बार जो बजट पेश किया गया है, कुल जो खर्च है सरकार 59,364 रुपए माली साल के दौरान करेगी, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर होगा, जिसके लिए सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट की। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि अलग अलग शोबों को चूंकि इस बार तवक्कुआत काफ़ी ज़्यादा थी या उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा रही हैं, लेकिन एक दो चीज़ें जो आपको दिखाना इसमें ज़रूरी है। एक, इस बार का जो बजट है उसमें सरमायाकारी पर, जैसे हमने कल ही इस चीज़ का जिक्र किया था कि शायद सरकार इस बात पर फोकस रखेगी कि जितनी सरमायाकारी मिली है या जिस सरमायाकारी के मुतालिक सरकार बार बार बात कर रही है, अब सेटलमेंट्स कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर होनी है उस पर प्रॉपर एक होमवर्क करने के लिए तैयारी की गई है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो सरकार का, एक तो आमदन और दूसरा अखराजात एक साल के, वो सरकार के मुताबिक बिल तरतीब 19,283 करोड़ और 40,081 करोड़ रुपए है यूनियन टेरिटरी के दोनों प्रोविंसेस के लिए तमाम मंसूबों में। साथ साथ सरकार ने कल एक और तस्दीक कर दी, जो अब तक 85,000 करोड़ के आसपास जम्मू कश्मीर को जो सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल हुई थी उसमें इजाफा हुआ है, ये तस्दीक कर दी। और कुल मिलाकर इंतजामिया के मुताबिक 90,182 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, जो सरमायाकारी की तजावीज़ हैं, वो सरकार को अभी तक मौसूल हुई हैं और तकरीबन 5,319 करोड़ रुपए जिन पर सरकार ने काम किया है। और इतना ही नहीं, नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स की या जो नई सन्नतों के कायम करने की या नए स्टार्टअप्स को सरकार प्लेटफॉर्म दे रही है, इसकी तस्दीक करते हुए कहा गया कि 46 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वो इंतजामिया कायम कर रही है, तरजीह बुनियादों पर उस पर काम हो रहा है, जो टोटल 90,000 प्लस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उसमें से। इसके अलावा सरकार के मुताबिक, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, एक तो इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी 2021 से 2030 के दरमियान है, हुकूमत किस तरफ जा रही है वाज़े इस बजट से भी लगता है। और इशफाक, जैसा कल हमने कहा था कि शायद सरमायाकारी पर ज्यादा जोर होगा, अभी तक जो इनिशियल चीजें हैं या डॉक्यूमेंट्स बताते हैं सरकार ने ज्यादा तवज्जो इसी चीज पर मरकूज की। बिल्कुल, सरमायाकारी से लेकर दीगर मामलात की फहरिस्त कल इस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर जरूर रखी गई थी, लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कहा गया कि यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7.5% है और रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा जी 20,867 करोड़ तक। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो कुछ अहम तरीन बातें हैं डेवलपमेंट को लेकर, उसमें भी कुछ अहम बातें जो है वो हाथ में ले ली गई है। फिर 75 ऑफबीट डेस्टिनेशंस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लाया जाएगा टूरिज्म सेक्टर के अंदर। अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी बात साफ कर दी गई कि बीआरओ को काम सौंप दिया गया है, मजीद तफसीलात का मजीद काम जो है वहाँ पर जारी और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी जो है वो इस हवाले से देखने को मिली। तो कुल मिलाकर अब आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर जब मीज़ानिया पेश किया गया तो उम्मीदें लगाई गई कि मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी तरक्की के महाज पर गामजन है और आने वाले दिनों में मजीद इक्तिसादी मामलात में बेहतरी होगी और मजीद दरवाजे जो है वो नौकरियों के खुल सकती है।